हुआ ये कि जापान की गलियों में अचानक एक खौफनाक साया मंडराने लगा। एक ऐसी औरत जो अकेले घूमते लोगों को और खासकर बच्चों को अपना निशाना बना रही थी। इस आत्मा का नाम था कुचिसाके ओना। लोग बताते थे कि वो रात के अंधेरे में सुनसान गलियों में भटकती थी, और सबसे अजीब बात, उसका चेहरा हमेशा एक सर्जिकल मास्क के पीछे छिपा होता था। किसी को पता नहीं था कि उस मास्क के पीछे क्या है, और उसका निशाना ज्यादातर अकेले बच्चे होते थे। और जब वो किसी बच्चे को रोकती तो वो उनसे एक बहुत ही सीधा, बिल्कुल मासूम सा सवाल पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत हूं? अब सोचिए, उसकी आंखें बहुत सुंदर थीं, तो उन्हें देखकर बच्चे लगभग हमेशा कह ही देते थे हाँ, और बस जैसे ही कोई हाँ कहता, वो धीरे से अपना हाथ अपने मास्क की तरफ ले जाती थी। उस पल के लिए मानो सब कुछ थम सा जाता था, क्योंकि मास्क के नीचे जो चेहरा था वो इतना भयानक था कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसका मुंह किसी धारदार चीज से एक कान से दूसरे कान तक कटा हुआ था, एक ऐसी मुस्कान जो मौत की तरह दिखती थी। अपना असली चेहरा दिखाने के बाद वो एक दूसरा और भी ज्यादा भयानक सवाल पूछती थी। वो डर से कांप रहे उस इंसान से पूछती, और अब मुश्किल ये थी कि इस सवाल का कोई सही जवाब था ही नहीं। मतलब ये एक ऐसा जाल था जिससे बचना नामुमकिन था। अगर किसी ने डर के मारे कह दिया नहीं, तो वो अपनी बड़ी सी कैंची से उसे वहीं मार डालती थी, और अगर किसी ने हिम्मत दिखाकर हाँ बोल भी दिया, तो वो उसी कैंची से उसका मुंह भी बिल्कुल अपने जैसा ही काट देती थी। अंजाम एक दर्दनाक मौत। तो सवाल ये उठता है कि ये आत्मा आखिर थी कौन, और उसके अंदर इतना गुस्सा, इतनी नफरत कहाँ से आई? इस कहानी की जड़ें जाती हैं जापान के हेयान पीरियड में। कहते हैं कि वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। उसकी शादी एक समुराई से हुई थी, पर उसका पति एक जंग पर चला गया और वो काफी समय तक अकेले रही। जब समुराई वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। गुस्से और जलन में आकर उस समुराई ने अपनी तलवार से उसका मुंह काट दिया और मरने से पहले उससे पूछा, अब तुम्हें कौन खूबसूरत कहेगा? बस इसी दर्द और धोखे ने उसे एक बदला लेने वाली आत्मा बना दिया, और इसीलिए उसकी आत्मा आज भी भटक रही है। वो अपना वही दर्द, वही जख्म दूसरों को देना चाहती है। वो आज भी वही सवाल पूछती है जो उसके पति ने मरने से पहले उससे पूछा था, एक ऐसा सवाल जो उसके लिए एक अभिशाप बन गया। लेकिन अब आते हैं इस कहानी के सबसे अजीब हिस्से पर। 1970 के दशक में जो दहशत फैली थी, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया। हुआ ये कि कुछ समय तक पूरे जापान में अपना खौफ फैलाने के बाद कुचिसाके ओना के दिखने की खबरें अचानक बंद हो गईं। वो जैसे आई थी वैसे ही गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि वो क्यों आई थी, और उससे भी बड़ा सवाल कि वो कहाँ चली गई। और यही सवाल आज भी लोगों के मन में है, वो कहाँ गई? उसकी ये गुमशुदगी एक ऐसा रहस्य है जो आज तक नहीं सुलझा। और सच कहूं तो यही बात इस कहानी को शायद सबसे ज्यादा डरावना बनाती है।